Alright. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजिबं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुधिवरदनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता स्मरणे नियमितः न कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं मीदृशं निह जानीनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये त्वं जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद् भक्तिरहितुकी त्वयि। हे नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थित धूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टु मामदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हम लोग चैतन्य चरितमृत हम लोगों ने आदि लीला में 17 चैप्टर्स हैं। आदि लीला का एक भाग जिसमें 7 चैप्टर्स थे वो हमने कल उसका उपसंहार किया। आज हम लोग आदि लीला के दूसरे भाग पर चल रहे हैं, अध्याय नंबर 8। लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने ये चैतन्य चरितमृत लिखी, इनको लिखने के लिए भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिला और वृंदावन के कुछ वैष्णव थे उनका आशीर्वाद मिला और भी अन्य गुरुजनों का आशीर्वाद मिला। उसी की अब यहाँ पर जो वो लिखा गया है वो सब हम लोग अब पढ़ने वाले हैं।
आप लोगों ने कल श्रवण किया था, चैतन्य महाप्रभु वाराणसी गए थे, काशी गए थे, और काशी के मायावादी जो जो मायावादी सिद्धांत को के जो फॉलोवर्स थे, उनके साथ उनका डिबेट भी हुआ था। और उस शास्त्रार्थ में उन्होंने वेदों के मेन मर्म को, वेदों के जो मर्म है उसको चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु ने ये बात बताई कि शंकराचार्य ने भले वेदांत भाष्य लिखा, लेकिन ब्रह्म सब कुछ ब्रह्ममय है कह करके भगवान के अस्तित्व को छुपा दिया, वो सही नहीं था। अब आप लोगों को ज्यादा उस डिटेल में मैं गई नहीं, लेकिन सारांश में 2 बात बताती हूँ कि व्हाट इज द एसेंस। ये जो ब्रह्मवादी, अद्वैतवादी, मायावादी या शंकराचार्य के जो अनुयायी, जिसको हम बार बार इस बुक में आप मायावादी देखेंगे, उसका अर्थ क्या होता है? उनका एक ही स्टेटमेंट होता है, वेद वाक्य अहम ब्रह्मास्मि। वेद वाक्य जो है जिसको वो लोग रिपीट करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। जगत मिथ्या सत्यम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ये जगत मिथ्या है, और अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। और एक मंत्र उनका होता है सोहम, हम वही हैं, हम वही ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म निराकार निर्गुण। तो इसमें जो त्रुटि होती है स्टेटमेंट में, गलतियां कहाँ होती है स्टेटमेंट में, वो आपको सिखा रही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि बोलने से मैं ही ब्रह्म हूं, उसको कई बार लोग इंग्लिश में बोल देते आई एम गॉड। मैं भगवान हूं, आप भी भगवान हैं, केवल ऐसे वो बोलेंगे, मैं भगवान हूं, आप भी भगवान हैं। केवल आपको क्या रियलाइजेशन नहीं हो रही है, इसलिए आप अपने आप को मनुष्य समझ रहे हैं। तो उनसे पूछा जाए कि भगवान कृष्ण कौन थे, तो वो कहेंगे भगवान कृष्ण भी ये पंच भौतिक देह में आए थे, वो सात्विक उनकी देह थी, ऐसा वो कहेंगे। लेकिन वो भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण नहीं मानते। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था, आप लोग भागवत पुराण खोल करके पढ़ेंगे आज के दिन, एक बात समझना, भगवान कृष्ण कोई ऑर्डिनरी गर्भ से जन्म नहीं लेते जैसे हमारे प्रोसेसेस होते हैं, ऐसे नहीं। भौतिक शरीर से हम प्रकट होते हैं, हमारे बच्चे हमारे भौतिक शरीर से प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण नहीं प्रकट होते। भगवान कृष्ण, जब आप भगवत गीता, भागवतम, श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि देवकी माता उस कंसागार में थी, और भगवान कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, चतुर्भुज में प्रकट हुए उस जेल में। कोई गर्भ से नहीं प्रकट हुए, वहां प्रकट हुए। और माता ने उनको देखा है, और माता ने बहुत प्रार्थना की, ब्रह्मा जी आकर के प्रार्थना किए हैं, सब लोग उनको बहुत स्तुतियां गाई हैं। और माता को, माता के अंदर योग माया की वजह से, जिस समय भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए हैं उसी क्षण में उनकी सिस्टर, उनकी बहन योग माया प्रकट हुई है। तो हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन जो लोग देवी के भक्त होते हैं वो लोग इसी समय काली के प्राकट्य को भी मनाते हैं। तो हमारे पिताजी के आश्रम में तो काली की पूजा होती है इस समय, कृष्ण काली दोनों की। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण हुए उसी समय काली या योग माया, कृष्णा काली, तो एक का नाम है कृष्ण, दूसरे का नाम है कृष्णा। श्याम श्यामा होता है ना हमारे यहाँ, श्याम श्यामा। उसी प्रकार से कृष्ण कृष्णा, कृष्णा जब हम कह देते हैं तो वो फीमेल हो जाता है, कृष्ण कहते हैं तो जब वो मेल हो जाता है। जिस समय कृष्ण की प्रकट हुआ उसी समय योग माया का प्रकट हुआ, उनका नाम है कृष्णा। कृष्णा का ही नाम है काली। कृष्ण का अर्थ होता है जो डार्क है, जो अंधकार है, ठीक है। काली का अर्थ क्या है? जो काली है, जो अंधकार है, ऐसे। तो ये दोनों का प्राकट्य एक साथ हुआ है। भगवान ने थोड़ी देर पहले योग माया आई है, और भगवान ने उनको आदेश दिया था कि तुम जाकर के पहले तो रोहिणी के गर्भ से निकालना था बलराम जी को, और वहां पर ट्रांसफर करना था, वो सब काम किया। और योग माया को आशीर्वाद दिया है कि तुम जाकर के 8 जगहों में रहोगी। वो पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन आप भागवत खोलोगे तो उसमें मिल जाएगा। उसमें से उनका नाम पड़ा विंध्याचल। विंध्याचल में जो है वो यही योग माया है। तो दोनों को स्मरण करना ये सही बात होगी, ठीक है। लेकिन अब हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी पर आते हैं। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और देवकी मैया ने खूब प्रार्थना की है, उनके अंदर पुत्र का वात्सल्य जाग उठा। पुत्र का वात्सल्य क्यों जाग उठा? योग माया की कृपा से, योग माया की कृपा से।
और जब वो वात्सल्य जाग उठा तो जागने के बाद वो प्रार्थना करी है कि तुम इस रूप में मत रहो, तुम बच्चे बन करके मेरे गोद में आ जाओ, मैं तुम्हें स्तनपान कराना चाहती हूँ। तब भगवान बच्चे बन करके उनके गोद में बैठे हैं और उन्होंने स्तनपान कराया है। और वो घबराई हुई है, वो चतुर्भुज रूप देख करके भी घबरा, जानती है कि चतुर्भुज रूप में है, लेकिन वो घबरा जाती है, इतना वात्सल्य आ जाता है कि घबरा जाती है कि कंस आकर के इनको मार देंगे। जबकि समझ ऐसा 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 प्रेम उमड़ता है। तो प्रेम में आप भगवान के ऐश्वर्य को भूल जाते हो, माँ भूल जाती कि ये भगवान है। ये योग माया की कृपा है। जहां भगवान होते हैं वहां योग माया साथ में चलती है, क्योंकि योग माया के बिना ये लीलाएं संभव नहीं है। माँ भूल जाए कि ये भगवान है, गोपियां भूल जा रही हैं कि ये भगवान है, सखा भूल जा रहे ये भगवान है, भगवान को ऐसी ऐसी लीलाएं करनी है। तो इसलिए योग माया हर जगह अपनी माया फैलाते हुए चलती है, भगवान को भी ये लीला में सहायता करने के लिए। ठीक, तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, फिर देवी मैया ने प्रार्थना की है और फिर वो उनके गोद में छोटे से बच्चे बने हैं। फिर उसके बाद की स्टोरी तो आप लोगों को सबको पता ही है कि नंद बाबा कैसे वसुदेव जी कैसे उनको फिर टोकरी में लेकर के यमुना में गए, नंद बाबा यशोदा के यहाँ छोड़ करके आए, वो सब तो आप लोगों को पहले से ही पता है। अब उस कथाओं में नहीं जाते। मेन बात ये बताना चाह रही थी कि भगवान हमारे जैसे पैदा नहीं होते, प्राकृतिक रूप में पैदा नहीं होते। भगवान का पैदा होना भी दिव्य है, भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं, भगवान का जाना भी दिव्य है। भगवान का जो फॉर्म, जो कुछ भी आप देख रहे हो, सब कुछ दिव्य है, सब कुछ अप्राकृतिक है। जैसे सूर्य, भगवान की उपमा भागवत जब आप पढ़ते हैं तो कहते हैं सूर्य, सूर्य कहाँ प्रकट होता है बताइए? आप बोलेंगे ऊपर, ठीक है ना। मेरे यहाँ सूर्य दिखाई दे रहा है, जो लोग इंडिया में, वहां सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, अभी तो घोर अंधकार है ना, कृष्ण का प्राकट्य होने वाला। तो हमारे यहाँ तो सूर्य इस समय फुल फुल फॉर्म में, इतनी गर्मी है कि बता नहीं सकती हूँ। और आप लोग क्या सूर्य है नहीं? तो क्या सूर्य है नहीं क्या? सूर्य तो है। सूर्य तो अपनी जगह पर है, वैसे का वैसे ही, सूर्य वैसे ही का वैसे रहता है। हाँ, आपके यहाँ अभी दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से किसी को सूर्य, जहां जहां सूर्योदय होते हैं तो अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप से भास होता है। किसी को लगता है, कोई अगर पहाड़ों में रहेगा तो बोलेगा अरे हमारे यहाँ तो रोज सूर्य ना उस पहाड़ से निकलते हैं। कोई समुद्र किनारे रहेगा, बोलेगा हमारे यहाँ तो सूर्य समुद्र के किनारे से निकलते हैं, समुद्र में से निकलते हैं। कोई जंगलों में रहेगा, बोलेगा नहीं वो तो जंगल में से निकलते हैं। तो सूर्य क्या जंगल में से निकलते हैं क्या? समुद्र में से निकलते हैं क्या? सूर्य क्या पहाड़ से निकलते हैं क्या? सूर्य का तो स्थिति सूर्य है, वो तो वैसी के वैसी जहां है, केवल ये पृथ्वी घूमती रहती है और हमें ऐसा आभास होता है। उस सूर्य को इसीलिए हमारे यहाँ सूर्य नारायण कहा गया कि वो अपनी स्थिति पर है। हाँ, वो कहीं कहीं दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से भगवान भगवान है, भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं। और जहां प्रकट होते हैं, जहां लीलाएं दिखती हैं, वहां के लोगों को वो आभास होता है। मेरे यहाँ सूर्य प्रकट है, आपके यहाँ नहीं है। तो मेरे यहाँ सूर्य जो जो भी दिन भर होगा मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोगों को नहीं दिखाई देगा। आपके यहाँ जब कल सुबह प्रकट होगा तो हमारे अंधकार हो जाएगा। तो ये ही भगवान की लीलाएं हैं, कहीं कहीं प्रकट है, कहीं कहीं नहीं प्रकट है। भगवान की असंख्य असंख्य अवतार हैं, असंख्य असंख्य अवतार। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार को पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार कहा गया। क्यों कहा गया? भगवान ने तीनों काम किए, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तीन काम जब भगवान करते हैं, अपने जो भक्त हैं उनका उनका परित्राण करने के लिए, जो आसुरी शक्तियां हैं उनका नाश करने के लिए, और धर्म की संस्थापना के लिए, ये तीनों काम जब भगवान करते हैं तो उनको पूर्ण अवतार कहा जाता है। तो रामचंद्र ने भी यही काम किया, इन्होंने भी, श्री कृष्ण ने भी वही काम किया, इसीलिए इनको पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार कहा गया। तो अभी अवतार की यहीं पर कथा खत्म करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। भगवान को याद करना कि भगवान ये लीलाएं, भगवान हमेशा प्रकट है, हमेशा कहीं ना कहीं वो प्रकट हो रहे हैं, हजारों रूप में प्रकट हुए। केवल वो तो जब आप भागवत पढ़ते तो कहते हैं कभी वो पक्षी बन करके पैदा हो रहे हैं, तो कभी वो जलचर बन करके पैदा हो रहे हैं, तो कभी वो ऋषि बन करके पैदा हो रहे हैं, कभी वो देवता बन करके प्रकट हो रहे हैं।
भगवान के 10 अवतार आप लोग सुने हैं ना। तो भगवान शुकर का रूप ले लेते हैं, वाराह रूप ले लेते हैं, भगवान कुर्म का रूप ले लेते हैं, भगवान मछलियों का रूप ले लेते हैं मीना अवतार में, भगवान परशुराम अवतार में आए, भगवान बुद्ध अवतार में आए। ये सब भगवान ने अलग अलग अवतार लिए। क्यों लिए? उनको अपने लोगों से, हम सब उनके अंश हैं, हम सब उनके हैं, तो उनको हमारे साथ लीला करनी है। उन्होंने संसार ही हमारे साथ खेलने के लिए बनाया, तो वो हमारे साथ खेलना चाहते हैं, तो हमारे साथ खेलने के लिए उनको आना पड़ेगा ना। वो वहां पर बैठे रहे और हम यहाँ पर बैठे रहे तो खेल कैसे होगा? तो उनको तो आना पड़ेगा। तो हमारे साथ खेलने के लिए वो अलग अलग अवतार लेकर के आते हैं, और हम उनके अवतारों को स्मरण करें, स्मरण कर करके उनसे जुड़े। वो अवतार नहीं लेते तो हम उनसे जुड़ नहीं पाते। हमें क्या पता वो क्या करते हैं ना। अब वो कृष्ण अवतार लिए तो हमें पता चला कि वो कैसे फ्रेंड है, कैसे सखा है, हमें पता चला। गोपियों से कैसे प्रेम किया हमें पता चला, माता से अपने कैसे प्रेम किया हमें पता चला। तो वो तो भगवान अवतार लिए तो ना। इसीलिए भगवान हमारे जैसे लोगों के लिए अवतार लेते हैं कि हम उनकी लीलाओं का स्मरण करते रहे और हमारा उनके प्रति प्रेम बढ़ता रहे। वही भगवान श्री कृष्ण जो 5,500 साल पहले आए, वही भगवान श्री कृष्ण 550 साल पहले बंगाल में फिर प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वही भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए, भक्ति क्या होती है, भक्ति के सिम्टम्स क्या हैं, ये बताने के लिए प्रकट हुए। तो भगवान जब ये वाराणसी गए और मायावादियों के साथ जब बैठे, ब्रह्मवादियों के साथ जब बैठे, तो भगवान ने इन चीजों को और प्रकट रूप से बताया कि शंकराचार्य ने एक्सप्लेनेशन तो दिया लेकिन भगवान के स्वरूप को कवर कर दिया। ये तो कहा कि भगवान ब्रह्म है, लेकिन भगवान के और भी 2 एस्पेक्ट हैं, परमात्मा और भगवान। षड ऐश्वर्य गुण जिसके अंदर होता है वो भगवान। अगर तुम केवल ब्रह्म ब्रह्म कहोगे तो भगवान जो श्री कृष्ण का अवतार हुआ, श्री राम का अवतार हुआ, फिर तो तुम उनके अस्तित्व को मानोगे ही नहीं, क्योंकि ये तो साकार रूप में आए हैं। तुम्हारे हिसाब से तो ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म निर्गुण है, आपके हिसाब से, ब्रह्मवादियों के हिसाब से निराकार निर्गुण। लेकिन ये भगवान जो आए श्री कृष्ण और जो श्री रामचंद्र आए, ये तो साकार थे, सगुण थे, सारा गुण उन्होंने बताया। रामचंद्र जी पत्नी के प्रेम में रो रहे वियोग में, अब ये गुण ही है ना। माता से, गुरु से, जिस प्रकार से वो, उनका इतना शील स्वभाव, तो ये तो गुण है ना भगवान के। प्रेम दिखाना, भक्तवत्सलता दिखाना, बंदरों को अपने सर पे खेलने दे रहे हैं, ये भक्तवत्सलता है ना, प्रेम है ना, ये तो गुण हुए ना। तो यदि आप कहते हो ब्रह्म निर्गुण है, तो फिर तो रामचंद्र का फिर कोई अस्तित्व नहीं, फिर श्री कृष्ण का भी कोई अस्तित्व नहीं, फिर तो आपके हिसाब से ये भी ऑर्डिनरी आदमी है। तो ऐसा तो नहीं है। श्री कृष्ण ने ही गीता दी ना, गीता को सभी लोग मान्य करते हैं। और जिसने गीता बोली, क्या वो कोई निराकार था? क्या वो कोई निर्गुण था? नहीं, जिसने गीता बोली वो साकार रूप में खड़ा था, रथ हाँक रहा था, जगह जगह पे बोल रहा है अपने अपना नाम लेकर के, मन मना मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यज्य माम माम एकम शरणम व्रज। तो ये जब माम माम कह रहे हैं श्री कृष्ण वहां रथ पर, तो ये माम किसको बोल रहे हैं? किसी निराकार के पास जाने को बोल रहे हैं? नहीं, कह रहे मैं कृष्ण आया हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं गीता दे रहा हूं, मैं अर्जुन का रथ हाँक रहा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कृष्ण के माध्यम से हम सबसे बात कर रहे हैं। और भगवान ने, जब गीता हम पढ़ते हैं तो अध्याय 11वें में भगवान ने दोनों अपना रूप दिखा दिया, निराकार भी साकार भी, चतुर्भुज रूप दिखाया, स्पष्ट रूप से दिखाया। उसके बाद भी यदि हम उसको नहीं माने और कहे कि नहीं नहीं केवल ब्रह्म है, वो तो ऑर्डिनरी आदमी थे, उनके अंदर कोई ब्रह्म बोल रहा था, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। ब्रह्म कहां से बोलेगा? अगर ब्रह्म निराकार निर्गुण है तो कहां से बोलेगा? उसको तो वही नहीं है फिर। तो ये आर्ग्यूमेंट्स में, वो तर्क में फेल हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये जो मैं आपको बता रही हूँ सारांश में, कि इन तर्कों को टैकल किया, और जो ये जो शब्द है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, आई एम गॉड, उसको भी एक्सप्लेन किया। यस,
भगवान के जो गुण हैं, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है और हम उनके अंश हैं, तो हम भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ये बात सच है। लेकिन उनमें और हम में एक अंतर है। भगवान हर एक के अंदर है, हम केवल अपने शरीर के अंदर है, बस हम छोटे से जीवात्मा है, भगवान बड़े से परमात्मा है। भगवान पहाड़ों में है, भगवान वृक्ष में है, भगवान बैक्टीरिया में है, भगवान कुत्ते, गधे, घोड़े, गाय, मगरमच्छ, शार्क, जो भी आप सोच लो, डॉल्फिन, सबके अंदर भगवान है। हम तो केवल अपने इस शरीर में। तो जीवात्मा और परमात्मा में क्वांटिटी में डिफरेंस है। भगवान सभी के अंदर बैठ करके साक्षी रूप में देख रहे हैं। हम सबके अंदर की बात नहीं जान सकते, हमको तो कोई धोखा देके चले जाए, हमें पता ही नहीं चले। लेकिन भगवान को सबका खेल पता है। भगवान साक्षी रूप में, परमात्मा रूप में सभी के हृदय के अंदर बैठे, सभी के हृदय के अंदर, और हम केवल अपने ही स्वरूप में। इसका एग्जाम्पल ऐसे देते हैं कि समुद्र का बूंद, समुद्र की एक बूंद, वो बूंद आप मुंह में लोगे तो वो खारा ही है, उसका गुण, समुद्र की एक बूंद का गुण समुद्र जैसा ही है, क्वालिटी एक ही है। जितने न्यूट्रिशन उस समुद्र की एक बूंद में, उतना ही समुद्र में न्यूट्रिशन वाइज एक ही है। जितने मिनरल सॉल्ट समुद्र की एक बूंद में, उतना ही उसके अंदर है। लेकिन समुद्र समुद्र है, बूंद बूंद है। बूंद कभी नहीं कह सकती कि मैं समुद्र हूं, कभी नहीं कह सकती कि मैं समुद्र हूं। ऐसे ही जीवात्मा कभी नहीं कह सकता मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, नहीं कह नहीं सकता, वो तर्क ही नहीं बैठेगा। हम अंश हैं। ममे वांचो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये भगवान ने कहा गीता में, हम भगवान के अंश हैं, अंश, पार्ट। भगवान संपूर्ण है, भगवान पूर्ण है, हम पूर्ण के अंश हैं। तो बूंद कभी सागर नहीं बन सकती। हाँ, बूंद के गुण सागर के गुण जैसे हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि, यस, क्वालिटी में यस, हमारे अंदर वही ब्रह्म का गुण है, हमारे अंदर भी वही ब्रह्म तत्व है, वो रियलाइजेशन में आता है। लेकिन भगवान भगवान है, ठीक है। वो ब्रह्म, वही ब्रह्म साकार रूप में श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं, वही ब्रह्म राम जी के रूप में प्रकट हुए हैं, और साकार सगुण रूप में भी वही ब्रह्म आए। ये अंतर है। तो आई एम गॉड हम कभी नहीं कर सकते। आई एम गॉड्स दास, आई एम गॉड्स सर्वेंट, हम भगवान के दास हैं, हम ये कह सकते हैं। हम भगवान के अंश हैं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन हम भगवान नहीं, हम अपने आप को भगवान नहीं मान सकते। ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। तो अंतर दोनों की फिलॉसफी में, द्वैत अद्वैत की फिलॉसफी में यही है बस। हाँ, बीच की एक फिलॉसफी आती है, ये भगवान, ये अद्वैत भी है, ये द्वैत भी है, ये दोनों। सो उसको द्वैत अद्वैत फिलॉसफी, मिक्स फिलॉसफी। तो ये वाली फिलॉसफी जो है बीच वाली, वो चलना ज्यादा समझदारी का काम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आज के अध्याय में चलते हैं। वंदे चैतन्य देवम तम भगवंतम यदिच्छया प्रसभम नर्तयेते चित्रम लेखरंगे जड़ोपयम। कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूं, जिनकी इच्छा से मैं नाचते हुए कुत्ते के समान बन गया हूं, और मूर्ख होते हुए भी मैंने सहसा चैतन्य चरितामृत लिखने का कार्य अपने हाथों में लिया है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय जय परमानंद, जय नित्यानंद, जय जय अद्वैत आचार्य कृपामय, जय जय गदाधर पंडित महाशय, जय जय श्रीवासादि यत भक्त गण, प्रणत हैया बंदो सबार चरण। सभी गुरुओं को नमस्कार किया है। मैं गौर सुंदर नाम से विख्यात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सदैव प्रसन्न रहने वाले नित्यानंद महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ। मैं अद्वैत आचार्य को नमस्कार करता हूँ, जो अत्यंत कृपालु हैं। मैं गदाधर पंडित को भी नमस्कार करता हूँ, श्रीवास ठाकुर को भी नमस्कार करता हूँ,
और अन्य सभी वैष्णव भक्तों को नमस्कार करके उनके चरण कमलों की मैं पूजा करता हूँ। मूक कवित्व करे या सावारक स्मरणे, पंगु गिरी लंघे अंध देखे तारा गणे। पंच तत्व के स्मरण, ये जो भी हमने पंच तत्व का स्मरण किया, जैसे श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंद, ये पंच तत्व है। इनका जब हमने स्मरण किया, कहते हैं इनके स्मरण मात्र से गूंगे को भी जबान आ जाती है, गूंगा बोलने लगता है। पंगुम लंघयते गिरी, और कोई लंगड़ा है वो गिरी पहाड़ चढ़ सकता है केवल इन पंच तत्व के स्मरण मात्र से। यही सब ना माने यही पंडित सकल, तासा बार विद्या पाठ भेक कोलाहल। ऐसे तथाकथित पंडित जो श्री चैतन्य चरितामृत के इन कथनों पर विश्वास नहीं करते, उनके द्वारा शिक्षा का अनुशीलन मेढकों की जोरदार टर के समान है। जो पंच तत्व की महिमा को स्वीकार नहीं करता और फिर भी कृष्ण भक्ति का दिखावा करता है, उसे न तो कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, न ही वह अपने चरम लक्ष्य को आगे बढ़ सकता है। प्राचीन काल में जरासंध, कंस का ससुर जैसे राजाओं ने वैदिक अनुष्ठानों का कड़ाई से पालन किया और इस तरह विष्णु की पूजा की। जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार नहीं करता, वह निश्चय ही असुर है। इसी तरह जो श्री चैतन्य महाप्रभु को, मैंने आपसे कहा 5,500 साल पहले श्री कृष्ण आए थे, वही श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर के 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु बनकर के बंगाल में आए भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इन दोनों में हमें कभी कोई भेद नहीं करना चाहिए, ठीक। इसी तरह जो श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्हीं भगवान कृष्ण के रूप में नहीं स्वीकार करता, उसे भी असुर समझना चाहिए। मोरे न मानिले सब लोक हबे नाश, इथि लागे कृपार्थ प्रभु करिल संन्यास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, जब तक लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे वो विनष्ट हो जाएंगे, इसलिए कृपालु महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। यदि कोई एक व्यक्ति भी मुझे सन्यासी मानकर मुझे नमस्कार करता है, तो वह सांसारिक दुखों से उसके सांसारिक दुख घट जाएंगे और अंततः उसे मुक्ति प्राप्त होगी। इतनी महिमा है चैतन्य महाप्रभु की। हम जिस युग में रह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं केवल दर्शन मात्र से उसको मुक्ति मिल जाएगी, भगवान के उस वेश को, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को देखने से। आगे कहते हैं, हे न कृपामय चैतन्य न भाजे यही जन, सर्वोत्तम हईलो तारे असुर गणन। जो व्यक्ति दयालु भगवान चैतन्य महाप्रभु का सम्मान नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता, उसे असुर समझना चाहिए, भले ही उसे मानव समाज में कितनी ही प्रतिष्ठा क्यों न मिलती हो। इसलिए मैं अपनी भुजाएं उठाकर फिर से कहता हूं, हे मित्रों, झूठे तर्कों को छोड़ करके श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की पूजा करना। तर्क शास्त्री कहते हैं, जब तर्क द्वारा ज्ञान प्राप्त न कर लिया जाए, तब तक भला कोई आराध्य देव के बारे में निश्चय कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करीते चित्ते पावे चमत्कार। यदि आप सचमुच तर्क में रुचि रखते हैं तो इसका प्रयोग श्री चैतन्य महाप्रभु पर भी कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि यह अद्भुत है। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबुत न पाय कृष्ण पदे प्रेम धन। कहते हैं कि बहुत जन्मों तक आप खूब कृष्ण कीर्तन कीजिए, लेकिन यदि आपको चैतन्य महाप्रभु में भक्ति नहीं है और अगर उनकी कृपा नहीं मिल रही है, तो कृष्ण प्रेम जैसा मिलना चाहिए वो आपको पूरी तरह से प्राप्त नहीं होगा। खूब आप जप कीजिए, लेकिन भगवत प्रेम की जो प्राप्ति, जो हमने कल पढ़ा, 5 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चैतन्य महाप्रभु ने कहा एक और पुरुषार्थ है जो इनसे ऊपर है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने उनको समझाया, पंचम पुरुषार्थ। वो क्या है? वो भगवत प्रेम। वो सबसे कठिन है पाना, बाकी के तो भगवान दे देंगे आपको, लेकिन भगवान को प्रेम करना निष्काम भाव से, निश्चल भाव से, वो कठिन है। वो प्रेम कैसे उदित होगा?
वो प्रेम केवल चैतन्य महाप्रभु के ये जो चरितामृत हम पढ़ रहे हैं, ये सिंसियरली पाठ करते करते आप और उनका स्मरण करते करते उनका पूरा स्वरूप ही प्रेम में है, करते करते हृदय में प्रेम आ जाएगा भगवान श्री कृष्ण के लिए। हो गया आपका काम, फिर 5 पुरुषार्थ आपको मिल गए। इतना सरल है। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि अनेक जन्मों तक पवित्र नाम का आप जप करने का प्रयास क्यों ना करें, उसे भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा जो श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता। आगे कहते हैं ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर् भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः येयं साधनम सेयं साधना सहस्त्रैः हरि भक्ति सुदुर्लभा। कह रहे हैं कि दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन से जो मनुष्य अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझ सकता है और इस तरह मुक्ति पा सकता है, यज्ञ तथा पुण्य कर्मों को संपन्न करके मनुष्य उच्चतर ग्रह मंडल में इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु भगवान की भक्तिमयी सेवा इतनी दुर्लभ है कि ऐसी हजारों यज्ञ करने में भी यह प्राप्त नहीं हो सकती। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कबू प्रेम भक्ति ना देन राखे न लुकाइया। यदि भक्त भगवान से भौतिक इंद्रिय तृप्ति या मुक्ति मांगता है, भगवान उसे तुरंत दे देते, ले लो। लेकिन शुद्ध भक्ति को वो छुपा करके रखते हैं कि आप भगवान के पास गए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। सिंपल लॉ है ये। आप भगवान के पास किस भाव से जा रहे हैं? अरे मत नहीं यार, जरा प्लीज याद से अपने अपने माइक को जरा ये कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू। कि जैसे गीता में कहा ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आप जिस इच्छा से, जिस भाव से आप भगवान के पास जाएंगे, भगवान आपके पास वैसे आएंगे। आप भगवान के पास केवल इच्छा मांगने जा रहे हैं, भगवान बोले ले जाओ, इच्छा ले जाओ, कोई बात नहीं। आप बोल रहे हैं भगवान मैं आपसे प्रेम करती हूँ, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। भगवान बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा प्रेम। हाँ भगवान, हाँ हम आपसे प्रेम करते, लेकिन आप हमारी इच्छा पूरी कर दो। अगर आपके इस फॉर्म ने हमारी इच्छा नहीं पूरी करी, तो हमको किसी और ने बोला उस देवी देवता का पूजा करो, वो देवी देवता की पूजा करने से हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो हे भगवान, हम आपसे प्रेम तो करते हैं, हम आपके सामने भी इच्छा रख देते हैं, लेकिन हमको किसी ने बोला, किसी विद्वान ने, कि आप उस देवी देवता की पूजा करो तो आपको इच्छा वहां पर पूरी हो जाएगी। तो आपका तुरंत आप यहाँ से हटोगे। भगवान बोलते, भगवान सब देख रहे हैं, हाँ ठीक है जाओ ना देवी देवता के पास, कोई बात नहीं। तो आप देवी देवता के पास जाओगे, हे देवी देवता हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमारी इच्छा पूरी कर दो। देवी देवता बोलते हैं हाँ बिल्कुल, हमारे दिए हुए अनुष्ठान को करो, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए उसका एक ही दाम है, तुम्हारा पुण्य। तुम मेहनत करो, तुम्हारा पुण्य मुझे दे दो, ताकि हम चिरकाल तक स्वर्ग लोगों का भोग करते हैं। तुम अपनी तुच्छ इच्छाओं को लेते जाओ, कोई बात नहीं, हम दे देंगे। अब यहाँ पर भगवान को पहले आप बोल के अरे भगवान हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपसे इच्छा पूरी नहीं हुई हमारी, तो वो देवी देवता से इच्छा पूरी हुई है, तो हम उनको अब प्रेम करने लगे ज्यादा। ये प्रेम कोई प्रेम होता है? तो भगवान तो ये जो कह रहे हैं ना, वो ऐसे ही है। क्या ठीक है, तुम्हें इच्छाएं चाहिए, जाओ, मैंने बहुत सारे देवी देवता तुम्हारे लिए बना के रखे, जाओ जाओ उनसे ले लो जो तुमको लेना है। तुम्हें मुक्ति चाहिए, बिल्कुल, बड़े ज्ञानी लोगों को मैं भेजता हूँ, तुम्हें अच्छा ज्ञान देंगे मुक्ति का। सायुज्य मुक्ति, ब्रह्मज्योति में जाना है, तुम्हें लाइट देखना है, तुम्हें साउंड सुनना है, जाओ जाओ देता हूँ। है मेरे बहुत सारे लोग जो तुमको समझा देंगे। तुम मुक्ति पद में जाओ, मुक्ति पद में रहो, चिरकाल तक रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। लेकिन कोई बोलता है कि नहीं भगवान, क्या करूंगा मुक्ति लेकर के, मैं बोर हो जाऊंगा मुक्ति में, वैसे ही रहेगा, केवल लाइट रहेगा, केवल शांति रहेगी, कोई वैरायटी नहीं, भगवान मजा नहीं आएगा। भगवान, कोई भक्त ऐसे बोलेगा, भगवान मुझे तो आपके साथ खेलना है, भगवान मैं क्या करूंगा मुक्ति में, भगवान आप आएंगे वहां खाना खाने के लिए मेरे साथ, आप मेरे साथ आएंगे क्या बात करने के लिए? भगवान बोलते नहीं, मुक्ति दे रहा हूं ना तुम्हें, और क्या चाहिए? नहीं चाहिए भगवान मुक्ति, मुझे आप चाहिए, मुझे आपका समय चाहिए। हम जानते हैं कि आपको चाहने वाले लाखों हैं, लेकिन हम भी क्या करें प्रभु, हमारी जिद है, हमें आपकी ये तुच्छ भेंट नहीं चाहिए, दे दीजिए जिनको देना है, आप बांटिए, हमें तो केवल आप ही चाहिए, आपके अतिरिक्त और कुछ चाहिए नहीं प्रभु।
भगवान बोलेंगे अरे मेरे पास समय नहीं है, बहुत लोग मेरे को याद कर रहे हैं। कोई बात नहीं भगवान, हम चिरकाल तक, कल्पों कल्पों तक इंतजार करेंगे, जब तुम्हें समय मिल जाएगा तब आ जाना, लेकिन हम एक तुम्हारे अतिरिक्त किसी और को नहीं देखेंगे। हमें कुछ और नहीं चाहिए, न मुक्ति पद में कोई इंटरेस्ट है, न तुम्हारे इन गिफ्ट्स में इंटरेस्ट है, हमें तो केवल आप में इंटरेस्ट है। मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनात् मर्म हताम करो दुआ। हे भगवान, आप मिलिए, आप हमें आलिंगन दीजिए। या आपके पास समय नहीं है, आप हमें इग्नोर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप हमें ना देखिए, देखिए देखिए या न देखिए, बिना देखे, बिना दर्शन दिए, अगर आप हमारा हमें मार ही डालना चाहते हैं, मार दीजिए, कोई बात नहीं प्रभु, आप स्वतंत्र हैं। यथा तथा विदधातु लंपटो, आप लंपट हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपके चाहने वाले सैकड़ों हैं, हम जानते हैं प्रभु, लेकिन हमें तो एक आपके सिवा कोई पसंद ही नहीं है। मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा, का हम रुकेंगे। त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते, हे प्रभु, आप ही को ढूंढने के लिए हमारा जीवन है, आप ही को प्राप्त करने के लिए हमने सांसों को धारण करके रखा है। अब तो एक ही है बस, इसी शरीर में, इन्हीं नेत्रों से आप ही के दर्शन करने हैं। और आपको लगेगा नहीं, इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में, प्रभु जितना जन्म देना है दे दीजिए, मुक्ति हमें चाहिए नहीं, जितनी बार देना है दे दीजिए प्रभु। हाँ, इतनी कृपा जरूर करना भगवान, जब जब जन्म देना हम भटके नहीं संसार में, हमें संतों का संग देना, हमें ये वाणियां सुनाते रहना कि हम कभी भी गलती से हम संसार में नहीं फंसे। आपको जब फुर्सत मिले, जिस जन्म में मिले, कोटि कल्पों का इंतजार हम करने को तैयार है। भक्त की ये स्थिति होती है। तो यहां कह रहे हैं भगवान इच्छा पूरी कर देते हैं क्योंकि वो छोटी है। भगवान मुक्ति दे देते हैं कि मुक्ति दे दिया, अभी मेरा दिमाग नहीं खाएगा, ये छोड़ दो इनको। लेकिन जो ऐसे जिद्दी भक्त होते हैं ना, नहीं आपके बिना नहीं होगा, आपके बिना नहीं होगा, हाँ, कि आपको मिले बिना तो प्राण तप रहे हैं, मिलबे को हीरा तपे, वचन सुनत को कान, आपके वचन सुनने के लिए कान तरस रहे हैं। गोवर्धन वासे सावरे, तुम बिन रहा ना जाए, हे मेरे गोवर्धन वासी, तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा। ऐसा ऐसा तड़प कि आप ही के लिए हमने प्राण धारण करके रखा है। ये होती है भक्ति, निष्काम भक्ति, प्रेमा भक्ति। भगवान इस भक्ति को छुपा करके रखते हैं, भगवान ये भक्ति जल्दी किसी को नहीं देते। तो यहाँ पर कहा ना, कृष्ण यदि छूटे भक्ति मुक्ति मुक्ति दिया, कबू प्रेम भक्ति ना देन राखे ना लुकाइया। यदि भक्त भगवान से भौतिक इंद्रिय तृप्ति या मुक्ति चाहता है तो कृष्ण उसे तुरंत दे देते हैं, किंतु शुद्ध भक्ति को वो छुपा करके रखते हैं। भगवान कहते हैं, एक श्लोक लिया इन्होंने भागवत से, जो नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर को, हे महाराज युधिष्ठिर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे आपके स्वामी, गुरु, ईश्वर, प्रिय मित्र तथा आपके परिवार के मुखिया हैं। फिर भी वे कभी कभी आपके दास या आज्ञा पालक का कार्य करना स्वीकार कर लेते हैं। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह संबंध केवल भक्ति योग द्वारा ही संभव हो पाता है। क्योंकि भगवान मुक्ति तो सरलता से दे सकते हैं, किंतु वो किसी को भक्ति योग आसानी से नहीं देते, क्योंकि वे उस प्रक्रिया से भक्त के साथ बंध जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, समझ में आ रहा है कि भगवान क्यों नहीं देते ऐसा प्रेम? क्योंकि भगवान को पता है, एक बार ये प्रेम का नाता बंध गया ना इनके साथ, तो फिर तो मैं तो इनका दास बन गया, मैं परतंत्र हो गया, ये मुझे बांध लेते हैं मेरे भक्त, मैं तो स्वतंत्र हूं, लेकिन ये अपने हृदय में ऐसा बांधते हैं कि फिर मैं छूट करके जा नहीं सकता इनसे। गोपियां कहती है ना,
हाथ छुड़ा के जा रहे हो तो जा लो, हाथ में तुम्हारे मक्खन लगा है और हमने आपको पकड़ने की कोशिश करी, आप जाना चाहते हो चले जाओ हृदय से, लेकिन जा करके दिखाओ, तब सबल जानू मैं तो है। हाथ छुड़ा के जा रहे हो निर्बल जान के मुंह में, हृदय से जा करके दिखाओ, सबल जानू मैं तो है। हमारे हृदय के अंदर से जाकर के आप दिखाओ। भगवान भक्तों के दास हो जाते हैं। तो नारद जी कहते देखो आपकी भक्ति ऐसी थी भगवान के प्रति कि ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये गुरु रूप में आए हैं। गुरु रूप में अर्जुन को ज्ञान दिया ना, ये आपके मित्र, प्रिय मित्र थे, लेकिन आपके प्रेम में, आप लोगों के प्रेम में भगवान आपके दास भी बन गए। रथ हाँक रहे, घोड़ों की सेवा कर रहे, राजसी युग में साधुओं की पत्तल निकाल रहे हैं। भगवान भगवान सोच रहे हैं आप, भगवान जिनको हम ढूंढना चाह रहे हैं, वो भगवान ऐसे काम करते अपने भक्तों के लिए। इसलिए भगवान बोलते हैं तुम मुझसे सब मांग लो, लेकिन मैं भक्ति मत मांगो, भक्ति मांगोगे तो तुम मुझसे बहुत काम करवाओगे, मैं तुम्हारा दास बन जाता हूँ। ये सब भगवान के और भक्तों के प्रेम भरी वाणियां है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओहो, हे न प्रेम श्री चैतन्य दिला दिला यथा तथा, जगाई मधाई पर्यंत अन्य रखा कथा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण प्रेम को, ये भगवान का जो प्रेम, कि भगवान परतंत्र हो जाते, बंध जाते, कुछ भी करने को तैयार हो जाते अपने प्रेमियों के लिए। कहते हैं जैसे जैसे यशोदा मैया ने बांध लिया था उनको उखल से, भगवान को कोई बांध सकता है क्या? कोई बांध सकता है? और वो लीला ऐसे ही है, उसमें जब आप पढ़ते हैं तो वो लीला ऐसे ही है। यशोदा मैया थोड़ी सी, जैसे बताया ना डिस्क्राइब करके, थोड़ी सी माँ के जैसी है, थोड़ी हैवी है, तो पीछे पीछे भागती हैं, और ये छोटे से नटखट बाल गोपाल ये भी भाग रहे हैं, तो हर बार बांधने की कोशिश करती है तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ जाती है, नहीं बांध पाते। तो खूब बहुत देर ऐसा होता है इन दोनों का खिंचाखिंची, माँ बांधने को है और ये भाग जाते हैं, और फिर रस्सी से बांधते हैं तो रस्सी छोटी हो जाती है, और इतने परेशान कर देते हैं माँ को, माँ के बाल बिखर जाते हैं, पसीने पसीने हो जाती है, साड़ी हवा हो रही है, फंस फंस के गिरने जा रही हैं, और जब थक जाती है बोलती है तू बंद क्यों नहीं रहा है, रुक जा। तो हंसते हुए जब देख लेते कि अब ये थक गई, खूब पसीने निकल गए माँ के, तब हंसते हुए आकर के बैठ जाते हैं उनके सामने, अब लो बांध लो तुम। अब फिर मैया फिर तब बांधती तो बराबर बंध जाते। कहने का अर्थ है कि भगवान देखते हैं तुम कब तक करोगे अपने जो भी तामझाम कर रहे हो, करते रहो, मुझे बांधने के लिए तो पूरा सेंटर होना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि हम तुम्हें नहीं बांध सकते, और जिस दिन तुम थक जाओगे और गिर जाओगे कि कन्हैया तुम नहीं बंध रहे हो, क्या करें हम आपको, उस दिन मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। मैं तुम्हारा सरेंडर देखना चाहता हूं कि तुम पूरी तरह से तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, तो मैं जरूर बंध जाऊंगा। तो भगवान को बांधना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रेम की रस्सी से भगवान बंधते हैं। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं कि वो जो कृष्ण प्रेम है उसको चैतन्य महाप्रभु बांट रहे हैं इस युग में आकर के, और कह रहे हैं इस प्रेम को यत्र तत्र सर्वत्र, यहां तक कि जगाई तथा मदाई। इन दोनों की कथा बाद में आएगी कि जगाई मदाई बहुत ही तामसिक प्रकृति के निंदक थे, जो भक्तों की निंदा कर रहे थे, तो इनकी पूरी कथा आएगी। उनको भी प्रेम दिया, कृष्ण प्रेम दिया और उनको बदल दिया। जैसे सर्वाधिक पतितों को भी मुक्तस्थ होकर प्रदान किया है, तो भला उन सब के विषय में क्या कहा जाए जो पहले से ही पवित्र तथा उन्नत है। आगे कहते हैं स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगुण भंडार, बिलाइल यारे तारे न कैल विचार। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया स्वतंत्र हैं, अतएव वे अत्यंत गूढ़ रूप से संचित वरदान भगवत प्रेम को बिना भेदभाव से, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, तुम सही हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, कोई भेदभाव नहीं,
सबको सबको भगवान बांट रहे हैं भगवत प्रेम। कृष्ण नाम दे रहे हैं फ्रीली। ये नाम इतना इतना ऐसा नाम दिया, कहते हैं जब हम शिक्षकाष्टक पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ वो 8 श्लोकों में सब कुछ दे दिया भगवान ने। कृष्ण नाम ऐसे फ्रीली बांटा, क्यों बांटा? क्या है इस कृष्ण नाम में? न पवित्र न अपवित्र कुछ नहीं देख रहे हैं, सबको दे रहे, करो, नाम लो, नाम लो, नाम लो। कलयुग में इससे बढ़कर के कोई सरल रास्ता नहीं है। आप ध्यान करने बैठेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आप योग करने बैठे, आप नहीं कर पा रहे। आपका खान पान सही नहीं हो पा रहा, आदतें आपकी छूट नहीं रही हैं, लेकिन आपके अंदर इच्छा है भगवान के रास्ते चलना, तो क्या करोगे? बड़ी कठिनाई होती है, मन में बड़ा रेजिस्टेंस होता है कोई चीज रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना। भगवान जानते हैं जगाई मधाई जैसे पियक्कड़, कैसे उनको पवित्र बनाया जाए। जिनको नशे की आदत है, तो क्या उनको छोड़ दिया जाए? उनको उनको नहीं पवित्र बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, उनको भी बनाना चाहिए। उनको तो ज्यादा जरूरत है, जो जितने पति थे उनको तो ज्यादा भगवान की जरूरत है। तो भगवान उनको भी नाम देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, चैंट करो। इस नाम में इतनी पावर है। नाम ना कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। हे भगवान, आपके एक एक नाम में आपकी सारी शक्तियां हैं। और सबसे बड़ा गुण इस कलयुग के लिए क्या बात है? नियमितः स्मरणे न काला, कि आपने कोई नियम नहीं रखे कि इस काल में करना चाहिए, कि उस काल में करना चाहिए, कि शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। कोई मुहूर्त भी मत देखो, हर हाल में, हर हाल में, सोते उठते जागते बैठते खाते पीते ड्राइविंग करते ट्रेन में बैठे, हर हाल में अब आप मंत्र जपे। इतना सरल, कोई बायहाट करने की भी जरूरत नहीं है। अलग अलग मंत्रों को तो बहुत बायहाट करना पड़ता है, ये तो सरल मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कितना सरल है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कितने सरल नाम है, और हर एक नाम में सारी शक्तियां है, कोई विधि विधान नहीं। हर पल करते रहिए। कलयुग में इसके अलावा, हमने कल पढ़ा था, श्रवण किया था, इसके अलावा और कोई गति ही नहीं है भगवान के नाम क्या के अलावा। हरे नाम हरे नाम केवलम, एक ही है बस। इसके अलावा और कुछ, कोई दूसरी गति नहीं है। तो जगाई मधाई जैसे कलयुग में तो भरे पड़े हैं। हम तो जान रहे हैं इस युग में कैसे कैसे। तो हमारे जैसे लोगों के लिए, जो किसी चीज के लिए क्वालिफाई नहीं होते, योग के मार्ग में जाने के लिए बहुत फॉलो करना चाहिए उसको। ध्यान के मार्ग में जाने के लिए रूल्स फॉलो करना चाहिए। ड्रामे वाला नहीं है यहाँ, तो रियल वाला जो होता है। तो उसके लिए जो फॉलो करना चाहिए, वो तो हमारे अंदर ताकत भी नहीं है, हम कर भी नहीं सकते। तो हमारे ऐसे लोगों के लिए एकदम भगवान प्रकट होके खुद आए, बोले तुम हरे कृष्ण महामंत्र लो, इसको तुम जपते रहो। जगाई मधाई का इसीलिए एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट है। आगे कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया स्वतंत्र हैं, अतएव वे अत्यंत गोही रूप से संचित वरदान भगवत प्रेम के बिना भेद भाव के हर एक को वितरित कर सकते हैं। भगवान के मुख से निकली वाणी है, ये बहुत पावरफुल है। भगवान के मुख से निकला मंत्र है कृष्ण मंत्र, बहुत पावरफुल है। कृष्ण मतलब जैसे आप कृष्ण बोलेंगे, देखो मंत्र बोलते हैं, नाम बोलते ही आपके सामने कृष्ण का फॉर्म आ जाता है कि नहीं? और जैसे फॉर्म आ गया, आपको समझ जाएगा ना वृंदावन से, तो वृंदावन याद आ जाएगा कि नहीं? उस नाम में ही सब कुछ है। इसलिए ये नाम बहुत पावरफुल है, हमेशा नाम जपते रहिए। आगे कहते हैं, अद्यापि ह देख चैतन्य नाम ये लय, कृष्ण प्रेमे पुलकाश्रु विवल से हय। इस नाम में क्या गुण है? कह रहे हैं, चाहे कोई अपराधी हो या निर्दोष, यदि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद का कीर्तन कोई अभी भी करता है, तो वह भाव विभोर हो उठता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं।
नित्यानंद बलि तेहाय कृष्ण प्रेमोदय आहुला सकल अंग अश्रु गंगा भय। कहते केवल नित्यानंद प्रभु का नाम लेने से ही, नित्यानंद प्रभु का नाम, उनके जो भाई हैं चैतन्य महाप्रभु के, केवल उनका नाम लेने से मनुष्य में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। इस प्रकार उसके सारे अंग प्रत्यंग भाव अतिरेक से व्याकुल हो उठते हैं और उसकी आंखों से गंगा की धारा के समान अश्रु बहने लगते हैं। और ये सत्य बात है, सत्य बात है। आप कृष्ण का नाम लो, ऐसे हृदय की प्यूरिफिकेशन होती है, अपने आप नेत्रों से आंसू निकलने लगते हैं। और भगवान के नाम लेते लेते आंसू निकलते हैं, बहुत अच्छा लक्षण है ये। खूब निकलने देना, दिल खोल के निकलने देना, रोकने की जरूरत नहीं है। और शर्म मत करना किसी के सामने कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। आपको रोना आ रहा है भगवान का नाम लेकर के, रोना। डोंट वरी अबाउट द वर्ल्ड। अगर आपको संसार की चिंता है तो फिर भगवान से आप जुड़ नहीं पाओगे। भूल जाना संसार है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको पागल बोल रहा है, भूलने दो। आपको रोना आ रहा है, रो। पहले जो आंसू गिरते हैं ना, फर्स्ट जो आंसू, वो आपके हृदय की मलिनता को लेकर के नीचे निकलते हैं बाहर। तो हृदय के अंदर जो कचरा जमा होता है ना संसार का, हेवीनेस, भय, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ये सब जो कचरे आपने भर करके रखे, आपको पता भी नहीं कब भरा, कई जन्मों के भर के रखे, जन्म जन्मांतर का जो कूड़ा करकट अंदर बैठा है। पहले जब आंसू गिरते हैं तो वो कूड़े करकट के बीजों को निकाल करके बाहर ले आते हैं। और जब प्रेम, जब भक्ति आपकी बढ़ती जाएगी और आपका मंत्र जाप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जब आपको संसार की परवाह नहीं रहेगी, आप केवल अपने मंत्र जाप, अपना कर्म, जो कर्म करना है कर्म करना है, ठीक है ना। अपने कर्तव्यों को छोड़ना नहीं, कभी भी ये याद रखना। घर के जितने काम है, जो आपकी ड्यूटीज है, वो करना ही है, उससे कभी भागना नहीं। और साथ में अपने साथ अपने हृदय के लिए, अपने आत्मा के लिए जो काम करना है वो भी करना है। सबकी सेवा करते करते अपनी आत्मा की सेवा को मत भूलना। अपनी आत्मा की सेवा यही होती है, भगवान का नाम लेना। ये आत्मा भगवान का अंश है। जो भगवान ने, आप जो है, आप भगवान का अंश है। इसका पोषण भगवान के नाम से होता है। तो सबकी सेवा करना भगवान के ही स्वरूप को समझ करके, और अपनी खुद की भी सेवा भगवान का नाम ले लेकर। तो खूब आंसू आएंगे, आने देना। पहले अंदर के जो कचरा है उसको निकाल करके आंसू ले जाएंगे। फिर जो आनंद आपको महसूस होगा, जो शांति आपको महसूस होगी, इतनी गहरी शांति होती है, इतनी गहरी शांति, और बहुत आनंद आता है। भगवान से जब प्रेम होता है ना, वो प्रेम आपको, उसमें आप पूरी तरह खो जाओगे। फिर संसार के उतार चढ़ाव, लोगों के तानाकशी, लोगों के कुछ भी बात आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अब आपको भगवान से प्रेम हो गया। भगवान की प्रेम की स्थिति बहुत सुंदर होती है। तो आंसू आते हैं, पहला अच्छा लक्षण है। ठीक, आगे कहते हैं, कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बलि ले अपराधीर न हय विकार। हरे कृष्ण का मंत्र का कीर्तन करते समय अपराधों पर विचार किया जाता है, इसलिए केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करने से कोई भाव दशा को प्राप्त नहीं होता। एक वार्निंग दी खाली, क्या? 10 नाम अपराध होते हैं। नाम लेते समय 10 अपराध हो जाते हैं, वो अपराध नहीं होना चाहिए। तो वो जो 10 अपराध हैं, अभी तो समय हो गया है, मैं केवल एक एक लाइन बोल करके एंड करती हूँ, कल उसको हम लोग और थोड़ा सा समझेंगे। पहला अपराध होता है कि जो भगवान का नाम आपको दे रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कहीं भक्त मंडली जमी है, सत्संगी लोग बैठे हैं, वो भगवान के नामों को याद कर रहे हैं, सत्संग हो रहा है, तो उन लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई वेश, मेरे गुरु ने एक ही चीज सिखाया, कोई वेशधारी भी दिखता हो तुम्हें, कई बार ऐसा होता है, हमारे नेत्र है ना, माइनस ढूंढते हैं, सबके अंदर होती है आदत। भले तिलक लगा के आया, कंठी लगा के आया, माला पहन के आया, लेकिन हम लोग उसके अंदर एक द्रुण तो ढूंढ ही लेते हैं। हमको दी, हमको क्वालिटी भगवान ने द्रुण ढूंढने की। तो हमारे गुरु ने सिखाया, कोई वेशधारी भी आएगा तो भी उसको प्रणाम है, तुम दुर्गुण नहीं ढूंढोगे। मुझे एक ही चीज सिखाई,
तुम मक्खी, वो घरेलू मक्खी मत बनना, तुम मधुमक्खी बनना। ये मैंने अपने जीवन में अप्लाई किए हैं ये चीजों को, इसलिए बता रही हूँ कि घरेलू मक्खी जो होती है वो कहाँ जा करके बैठती है, कचड़े में बैठती है और गंदी जगहों में बैठती है। मधुमक्खी वो तो केवल मधु इकट्ठा करती है। तो तुम मधुमक्खी बनना, तुम अच्छी चीजें ही ढूंढना सभी के अंदर, तो तुमसे ये अपराध नहीं होगा। सत्संगियों को तो कोई वेश मात्र के लिए भी अगर उसने धारण किया है तो उसको नमस्कार है। बस उसकी तिलक को देखना, भगवान श्री कृष्ण को याद करना, उसी कंठी को देखना, भगवान श्री कृष्ण को याद कर लेना। उसके अगर उसने कोई जो भी रंग का कपड़ा डाला है, उसके मुंह से भगवान का नाम आ रहा है, हो सकता है उसका चरित्र बड़ा खराब हो पीछे, हो सकता है, लेकिन इस समय वो भगवान का नाम ले रहा है। तुम अपने आप को ट्रेन करो उसके मुख से निकले भगवान के नाम को अपने अंदर डालने की, बस उसके बियॉन्ड देखना नहीं। और अगर देख लिया, क्योंकि आदत है पुरानी देख लिया तो तुरंत फिर भगवान के सामने बैठना और भगवान के सामने कन्फेस करना कि भगवान गलती हो गई, हम अगली बार फिर प्रयास करेंगे। जो भी अच्छे बुरे अपने अंदर आदत है भगवान के सामने कन्फेस करो, कन्फेस करो, कन्फेस करो, आप सुधर जाएंगे। तो पहला अपराध जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं सत्संगी है, उनके अंदर दोष मत ढूंढना। ठीक है। आगे कहते हैं कि एक पद्म पुराण का एक श्लोक लेकर के एंड करती हूँ, बाकी के 10 कल डिस्कस करते हैं। सताम निंदा नामनः परम अपराधम वितनुते यत ख्यातिम यातम कथम कथमु सहते तद विग्रहाम। हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का प्रचार करने में लगे महान संत पुरुषों का की निंदा करना पवित्र नाम के चरण कमलों पर घोर अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के प्रचारक की आलोचना नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह अपराधी है। नाम प्रभु जो कृष्ण से अभिन्न है ऐसे निंदनीय कार्य को कभी नहीं सहन करेंगे, भले ही कोई कितना बड़ा भक्त क्यों नहीं कहा जाता। तो कभी भी सत्संगियों की, भक्तों की आप निंदा मत करना। अब भक्त कौन है, अभक्त कौन है, इसके ऊपर और डिटेल में बताऊंगी, जैसा मेरे गुरुजी ने बताया और जैसी मेरी दृष्टि साफ हुई, चाहती हूँ आप लोगों की भी हो जाए, कल शेयर करेंगे। जय श्री कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। जय जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी। जय जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। हैप्पी कृष्ण जयंती। थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे। राधे राधे।